देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड के मरीज़ों की केयर के लिए जो सेंटर भारत की राजधानी दिल्ली में बनाया गया है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जिसमें 10 से 12 हज़ार तक मरीज़ों के रहने की, उनके इलाज की सब प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं हैं, उसको बहुत विस्तार से मैंने आज निरीक्षण किया है। कई मरीज़ों से भी जो यहाँ पर भर्ती हो चुके हैं, उनसे भी जाकर बातचीत की है। उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, इसकी जानकारी ली है। उनसे यहाँ के भोजन के बारे में, यहाँ के टॉयलेट्स के बारे में, यहाँ के डॉक्टरों के बारे में, नर्सिस के बारे में, सपोर्ट स्टाफ के बारे में और दूसरी सब सुविधाओं के बारे में बात की है। सबने संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। सब काफ़ी उत्साहित हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है। मैं आज यहाँ निरीक्षण करने के बाद जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जो हमारे सरकार के प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, यहाँ पर इसकी स्थापना में और इसको चलाने में जो हमारी आईटीबीपी है और जो राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल है, इसके सभी जितने भी अधिकारी हैं, इसके भी जितने भी सब डॉक्टर्स हैं, उनको भी मैं सब, और दिल्ली के प्रशासन के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए जितने लोग हैं, और विशेष रूप से जो यहाँ पर जिन्होंने इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए सभी वॉलंटियर्स, उन सबको हृदय से नमन भी करता हूँ। उनको सबको हृदय से बहुत बधाई भी देता हूँ। ये जो सेंटर है, ये हमारे देश के लिए नहीं अपितु दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 11 दिन के अंदर इसका 10 से 11 दिन के अंदर इसका निर्माण हुआ। ये जानकर भी मुझे खुशी हुई कि यहाँ लगभग 2-3 दर्जन ऐसे वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एरिया में, जिनको अगर कोविड के मरीज़ को गला भी लगाना पड़ जाए किसी कारण से, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। उनको कोविड पहले हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बाकी समय यहाँ वॉलंटियर्स के रूप में डेडिकेट करने के लिए दिया। सब प्रकार की खाने की बहुत साफ़ सुथरी व्यवस्था की गई है। साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स बनाए गए हैं, नर्सिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, डॉक्टरों के लिए बैठने के स्थान बनाए गए हैं, मरीज़ों के लिए कंफर्टेबल ऐसे अनूठे बेड्स बनाए गए हैं जो कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पर हैं, उन पर मैट्रेसेस हैं, और वो 300 किलो का वज़न जो है वो झेल सकते हैं आराम से। हमने स्वयं उसके ऊपर बैठकर 2-3 लोगों के साथ देखा, और उसकी गारंटी भी ली गई है कि 2-3 साल तक उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मैं ये सारी व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित पक्षों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि पेशेंट्स भी सब उत्साह में हैं, उनका मनोबल बहुत हाई है, और हमारे सभी जितने भी प्रकार के यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी, मेडिकल प्रोफेशनल्स, सभी लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी लोग बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो खुशी की बात यह है कि इसको बनाने के लिए जो मेजॉरिटी जो उसके लिए व्यवस्था हुई है, वो डोनेशंस के माध्यम से हुई है। समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संवेदनशील लोग, बड़े बड़े करुणा भाव से भरे हुए संगठन, वो लगातार यहाँ डोनेशंस कर रहे हैं। मैंने स्टोर्स में भी जाकर देखा कि किस प्रकार से
दवाई से लेकर और सब प्रकार की जो चीज़ें हो सकती हैं, पीपीई किट और N95 मास्क तो साधारणतः सरकार की व्यवस्था से भी आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, बेड्स से लेकर और दूसरी सभी आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर डोनेट की गई हैं। तो जितने भी दानदाता हैं उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, उन सबको भी बहुत शुभकामना देता हूँ। आज बहुत हमारे लिए संतोष की बात है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद हमारी दुनिया के अंदर जो फैटेलिटी रेट है वो सबसे कम है। आज शायद 2.66 के करीब हो गया, हर रोज़ पिछले दिन से कम होता जाता है। और हमारा जो रिकवरी रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 63% अभी हो गया है। और आज सारे देश में लगभग 1194 लेबॉर्ट्रीज़ के माध्यम से हर रोज़ 2,80-85 हज़ार तक हम टेस्ट रोज़ कर रहे हैं। आज हमारी 3.25 लाख रोज़ टेस्ट करने की कैपेसिटी है, लेकिन इसको हम आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे 1 मिलियन तक लेकर जाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। जो डबलिंग रेट लॉकडाउन के पहले 3 दिन होता था वो आज हमारा 21 दिन हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारा देश, सारे हमारे डॉक्टर्स, सारे हमारे स्वास्थ्यकर्मी और समाज के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमें बहुत ही जल्दी इसमें निर्णायक विजय प्राप्त होगी। मैं सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी खाली दिल्ली नहीं, प्रधानमंत्री जी देश के एक एक कोने में होने वाली कोविड से जुड़ी हुई घटना को भी उतनी ही गंभीरता से मॉनिटर कर रहे हैं जितना वो सारे देश की अन्य समस्याओं को मॉनिटर करते हैं। दिल्ली को भी, जब दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तब उन्होंने गृह मंत्री जी को और हमारे को आदेश दिया कि दिल्ली के अंदर हम लोग एक्टिव इंटरवेंशन करें। तो दिल्ली सरकार के सपोर्ट के लिए हम लोगों ने अपने सारे अधिकारियों को, अपने सारे एक्सपर्ट्स को लगाया और आपने देखा कि 4 गुना टेस्टिंग हो गई। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सीरो सर्वे हो गया, कंटेनमेंट जोन जो है 200 से 450-500 के करीब हो गए। और सब प्रकार से जो टेस्टिंग के साथ साथ जो सर्वेलेंस से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, एंटीजन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें जब बढ़ाई तो धीरे धीरे हमें दिल्ली की स्थिति में सुधार दिख रहा है। NCR के ऊपर भी उसी तरह से काम हो रहा है। सारे देश में जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनको और ज़्यादा हैंड होल्डिंग की जा रही है, उनकी और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णायक सफलता मिलेगी। देखिए पल्लव जी, आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है इसके बारे में सबसे पहले चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 7 जनवरी को बताया था और मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो किसी भी डिज़ीज़ आउटब्रेक के संदर्भ में फैसले करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनकी मीटिंग 24 घंटे से कम समय के अंदर 8 जनवरी को बुला ली थी। और आप जानते हैं कि उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सारे देश के लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बन गई थी, डिटेल्ड एडवाइजरीज बन गई थी। देश में कैसे कम्युनिटी सर्वेलेंस करना है वो तय हो गया था। एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो हमारे सी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर, लैंड बॉर्डर्स के ऊपर कैसे पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस करना है, वो सारी चीज़ें तय हो गई थी। और फिर सारा देश एक्टिवेट हो गया। इतनी सारी 30 जनवरी को पहला केस केरल में आया था, 1 फरवरी को दूसरा केस आया। शायद उसी समय में प्रधानमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया। आज उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी
18-19 मीटिंग्स हो चुकी हैं और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सुपरविज़न में एक के बाद एक, जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव, ग्रेडेड रिस्पॉन्स, इसको हमने लगातार भारत में फॉलो किया है, रेगुलर मॉनिटरिंग की है। प्रधानमंत्री जी की चीफ मिनिस्टर लेवल पे, हमारी स्वास्थ्य मंत्री लेवल पर, कैबिनेट सेक्रेटरी की, हेल्थ सेक्रेटरी की, सारे अधिकारियों के लेवल पर हमने इवन जो देश में ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं वहाँ के डीएम्स तक से भी डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। आपने देखा ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सब लोगों के लिए जनता कर्फ्यू जैसा इनोवेटिव कंसेप्ट देश के सामने रखा, देश की मानसिकता तैयार की, लॉकडाउन किया। लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और उसके बाद हिम्मत करके अनलॉक 1 और अनलॉक 2 भी किया। बहुत बड़ी समस्याएं बीच में थी, तबलीगी की समस्या आई, माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या आई, बाद में लाखों की तादाद में, इनफैक्ट मिलियंस की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर वापस भेजने का एक कितना बड़ा प्रयास हुआ, उसके लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। ये सारा कुछ करते करते और इस सारी यात्रा में याद करें, ये वायरस और इसके लिए वायरस का टेस्ट, इसका स्वैब अमेरिका जाया करता था कुछ वर्ष पहले तक। हमारे पास एक लेबॉर्ट्री थी और हमने किस प्रकार से अप्रैल के महीने में अगर आप ख्याल करेंगे तो शायद हम 5-6 हज़ार टेस्ट रोज़ करते थे। आज हमारे पास देश में 1194 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहां हम इस वायरस के लिए टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट भी सब प्रकार के कर रहे हैं, RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं और आज एक एक दिन में 2,80,000 85,000 तक टेस्ट हो रहे हैं। 3.25 लाख हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी हो गई और लेकिन हमने अभी रुके नहीं हैं। हम 1 मिलियन टेस्ट रोज़ करने की अपनी कैपेसिटी को लगातार तेज़ी से विकसित कर रहे हैं। देखिए, अपनी तरफ से जितने प्रयास हो सकते हैं वो सारे कुछ हम कर रहे हैं। भारत को बहुत बड़ा अनुभव है, हमने चेचक को जड़ से समाप्त किया, दुनिया में कंट्रीब्यूशन किया। हम लोगों ने पोलियो को जड़ से समाप्त किया। 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे याद है जब इबोला आया दुनिया में, हमने भारत में इबोला को घुसने नहीं दिया। पिछले वर्ष नीपा जब केरल में आया, हमने उसको केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। और आज कोरोना वायरस के मामले में भी जब दुनिया में हम दूसरे नंबर की आबादी का मुल्क हैं, हमारी 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, हमारा पर मिलियन केसेस का नंबर, पर मिलियन डेथ्स का नंबर दुनिया में सबसे कम है। सबसे कम हमारा मोर्टेलिटी रेट 2.66 और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 63% है। डबलिंग रेट जो है वो 3 से बढ़कर 21 दिन हो गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लगातार मार्गदर्शन में, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट से हमारे सर्वेलेंस वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारी नर्सेज और हमारे सिक्योरिटी के लोग, सभी हमारे जो अभी आज जहाँ पर हम आए हैं यहाँ देख रहे हैं आपकी किस प्रकार से हमारे ITBP के लोग जो है, हमारी सीमा सुरक्षा के जो सशस्त्र दल के लोग हैं, ये सारे लोग, पुलिस हो, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। और आपके जैसे जर्नलिस्ट, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कोरोना वॉरियर्स के रूप में, सड़क पर आकर जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोरोना वायरस का सामना किया। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है, इसमें भारत को निश्चित रूप से आने वाले समय में एक निर्णायक विजय प्राप्त होगी। आप आज देख रहे हैं जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 10,000 से 12,000 के बीच में विकसित की गई है। यहाँ सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं और इस कैपेसिटी को बनाने में सिर्फ 10 दिन का समय लगा है। और इसको बनाने के लिए जितने साधन जुटाए गए वो सब समाज के लोगों ने उनको डोनेट किया है।
राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए वॉलंटियर्स यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आईटीबीपी के और बीएसएफ के, इनके सब के जो है डॉक्टर्स हैं, दूसरे जो लोग हैं, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोग जो है बहुत ही जिसे कहते हैं कि हृदय से, मन से, आत्मा से यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया कि ये जो केसेस हैं, हम तो खुद चाह रहे हैं, हम इतनी तेज़ी से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी दिल्ली शहर की बात करें तो कुछ दिन पहले तक 5000 टेस्ट होते थे, कल एक दिन पहले 22,000 टेस्ट हुए। हम तो चाहते हैं, हमारी शुरू से स्ट्रैटेजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस डिटेक्ट होने चाहिए, अर्ली डिटेक्ट होने चाहिए, तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। तुरंत अगर अस्पताल में या किसी हेल्थ सेंटर में कोविड के या कोविड केयर सेंटर में उन्हें जाना है या क्वारंटाइन सेंटर में जाना है, वहाँ उनको शिफ्ट करना चाहिए ताकि अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो और हमारी मॉर्टेलिटी नीचे रहे। आज दुनिया में सबसे कम हमारी मॉर्टेलिटी है, 3 से भी कम हो गई और हमारा लक्ष्य है कि इसको 1 से भी कम हम ले जाना चाहते हैं। यही हम सारे देश के अंदर लोगों को बता रहे हैं। इन नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 8 लाख के करीब केसेस हुए हैं, 5 लाख तो ठीक होकर घर जा चुके हैं, बाकी 3 लाख के अंदर भी अधिकांश जो है वो ठीक होकर घर जाने की स्थिति के अंदर जो है ऑन रोड टू रिकवरी हैं। और इसको कंपेयर करिए वर्ल्ड के एवरेज से, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के, स्पेन के, इन ब्राज़ील के, इन देशों के एवरेज से, तो आप देखेंगे कि भारत का इतना बड़ा देश होते हुए भी नंबर बहुत कम है। निश्चित रूप से देखिए, भारत के पास एक प्रकार से अद्भुत पोटेंशियल है, क्षमता है। अभी हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा विकसित है सारे देश में। हमारे जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया है। और ख़ासकर पोलियो को जड़ से समाप्त करते करते ये सर्वेलेंस सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। आपने प्लेग की बात की, प्लेग को मुझे खुद हैंडल करने का 1994 में मौका मिला, मुझे 1996 में डेंगू को हैंडल करने का मौका मिला, मुझे और भी कई बीमारियों को 98 में एपिडेमिक ड्रॉप्सी जैसी बीमारी को भी, जो कि दूसरे प्रकार की बीमारी थी, उसको हैंडल करने का इस देश ने, स्वाइन फ्लू को, इबोला को और नीपा, जाइका, कितने वायरसेस को इसने हैंडल किया है, बहुत मुस्तैदी से हैंडल किया है। तो स्वाभाविक है जो हमारी जो एक आंतरिक क्षमता है, हमारी योग्यता है, हमारा पोटेंशियल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश में समाज के अंदर एक कर्तव्य परायणता का भाव है। जब ज़रूरत होती है तो सारा का सारा समाज खड़ा हो जाता है, सारा का सारा समाज जो है यूनाइट हो जाता है। वो सारी चीज़ों का भारत को निश्चित रूप से लाभ मिला है। और फिर हमने दुनिया में सबसे पहले इस चीज़ को एंटिसिपेट करके उसके खिलाफ जो युद्ध है उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से लड़ने की कोशिश की है। खाली अभी डॉक्टर्स नहीं, हमारे वैज्ञानिक भी इस सारे काम में लगे हैं, हमारे सारे साइंस मिनिस्ट्रीज़ हमारी लगी हैं, सारा हमारा ICMR लगा है। आज जो हमारी क्षमता पहले नहीं थी, हमारे पास हम PPE किट तक नहीं बनाते थे, आज दुनिया को हम PPE किट एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। सब प्रकार के जो किट्स हैं टेस्ट करने के, चाहे वो RT-PCR किट्स हों, चाहे ELISA हो, चाहे वो दूसरे जो हमारे एंटीजन टेस्ट के किट हों, ये सब भारत के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा समझ लीजिए कंपनियों को या किट बनाने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने वैलिडेट किया है इस बीच में। और ये सारी क्षमताएं भारत ने इसी दौरान जो है विकसित की हैं। आज वैक्सीन को बनाने के लिए भी भारत के अंदर प्रयास हो रहा है, ड्रग की डिस्कवरी के लिए प्रयास हो रहा है, पुरानी ड्रग्स को रीपर्पस करके यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हर दिशा में सब लोग मिलकर लगे हैं और इसी के कारण भारत को इतनी ऐतिहासिक सफलता मिली है जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ़ कर रहा है। उसने लगातार, और इतने बड़े देश में आज तक सब प्रकार के लोगों ने बहुत बीच में सोचा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन आज तक भी देश के अंदर कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी सफलता की बात है। देखिए, अगर कोई उम्मीद ना करे, कोई उसके लिए प्रयास ना करे, कोई उसके लिए कर्म ना करे, तब तो कोई उसका मतलब नहीं होता। उम्मीद और कर्म और भगवान पर भरोसा करके ही इस प्रकार के सात्विक काम किए जाते हैं। हमारे देश में कई लोग इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, दुनिया में भी लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 हमारे इंडिजिनस जो भारत की कंपनियां हैं वो
काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जो है पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भगवान से प्रार्थना और कामना यही है कि जितना जल्दी उनको सफलता मिल सकती है मिलनी चाहिए। अब इसके बारे में पहले से तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रायल्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, एक साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं, इनमें समय लगता है। लेकिन सबको एक प्रकार से उत्साह है कि हम जितनी जल्दी भारत के या दुनिया के लोगों के लिए वैक्सीन को खोज करके दें, ताकि वो वैक्सीन जो है लोगों के प्राण की रक्षा कर सके, उनकी जैसे कहते हैं इम्यूनिटी को डेवलप कर सके इस बीमारी के ख़िलाफ़। तो सब लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपकी मंत्रालय की तरफ से और भारत की जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से तो कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा ये वैक्सीन में? किसी भी तरह का, देखिए हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम कर रही हैं। जितने प्रकार के क्लियरेंसेस देने हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए क्वालिटी के साथ, वो चाहे किट्स के वैलिडेशन का काम हो, चाहे नई दवाओं को भारत में मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो है एक प्रकार से परमिशन देने का काम हो, या और भी जितने भी संबंधित काम हैं वैक्सीन्स के बारे में, ट्रायल्स के बारे में, तो सब में हमारी जो देश की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी बहुत प्रैग्मेटिक तरीके से काम कर रही हैं, बहुत विजन के साथ काम कर रही हैं। और किसी भी प्रकार की ब्यूरोक्रेसी के कारण जो देश हित, समाज हित और लोक हित का काम है वो किसी भी तरह से रुके नहीं। यही हमारा प्रयास है, यही हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ का प्रयास है, यही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रयास है, यही हमारे ICMR का प्रयास है, यही हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी का, हमारे साइंस डिपार्टमेंट्स का प्रयास है, और यही हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। देखिए लगातार प्रधानमंत्री जी भी बराबर बता रहे हैं लोगों को, मैंने भी लगातार बताया है, और भी सभी संबंधित लोग देश भर में बताते रहते हैं। इतना बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया है। एक कॉलर ट्यून जो टेलीफोन में होती है जिसके 117 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उसके माध्यम से दिन में 10-10 बार हम लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं और 2 गज की दूरी को बनाकर रखते हैं और अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोते रहते हैं साबुन से अच्छी तरीके से, गंदे हाथ कहीं इधर उधर छूने के बाद नाक में, मुंह में, आँख में नहीं लगाते हैं, तो ये जो बातें हैं हमने कहा ये असली सोशल वैक्सीन ये है। लोगों को बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बेसिक सावधानियां आप रखें तो कोरोना से किसी भी प्रकार का खौफ रखने की ज़रूरत नहीं। देखिए कोरोना वायरस तेज़ी से एक दूसरे में स्प्रेड होता है, लेकिन इस मामले में कोरोना वायरस विनम्र है कि वो आपको बड़े सिंपल तरीक़ों से अपने आप को बचाने का वो मौका देता है। तो हम ज़्यादातर अपने घरों में रहें, जब आवश्यकता बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, भीड़ भड़क्के को अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर में अपने बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें, अपने घर में जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका खास ख्याल रखें, घर में गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। तो यही तो छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें लेना है, कोई खौफ करने की कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब तो धीरे धीरे ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले तो बहुत सारा स्टिग्मा था इस विषय के साथ जुड़ा हुआ, डॉक्टरों को लोग जो है दूसरी निगाह से देखते थे, नर्सिस को लोग दूसरी निगाह। अब तो लोग कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं, सार्वजनिक अभिनंदन कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनके लिए सारा देश तालियां बजा रहा है। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़मीनी आसमान का परिवर्तन हुआ है। नहीं, मेरे को ना कभी डर लगा और ना ही जो है मैंने कोई कोरोना का टेस्ट कराया, ना ही मुझे कोई सिम्टम हुआ। मैं पूरे इस 4-5 महीने अगर रात में 12 बजे भी घर गया तो मैंने इतना ज़रूर किया कि मैंने 60 मिनट जो है अपने घर के अंदर सैर ज़रूर किया अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से रखने के लिए, और इससे ज़्यादा कोई और प्रिकॉशन ज़रूर रखी, मास्क को ठीक से बराबर पहना, जो प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी हैं वैज्ञानिक दृष्टि से वो सारी की सारी प्रिकॉशंस ली। दिल्ली के सारे अस्पताल जहाँ कोरोना का इलाज होता है वो उनको मैं अच्छी तरह से विज़िट कर चुका हूँ। एक सेंटर था जिसको मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाया था, इसलिए मैंने आज आकर यहाँ पर विज़िट की है। मुझे ना कभी कोई डर लगा। मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ और मुझे पता है कि कर्म की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कर्म की सात्विकता जो है वो मुझको मजबूती देती है, और भगवान का आशीर्वाद तो हम सबको है ही।